इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर कशीदगी में कमी का तो फिलहाल तो कोई असर नहीं दिखाई दे रहे, जबकि भारत की जानिब से फ़ौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से अपने खिताब में कहा था कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को सख्त जवाब दिया गया है। इससे पहले मोदी ने कहा था कि भारत की सरजमीन पर ना तो कोई दाखिल हुआ, ना ही इसकी एक इंच ज़मीन किसी के कब्ज़े में है। तो इंडिया की आवाम के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ना तो आपको नरेंद्र मोदी दुरुस्त खबरें दे रहा है और ना ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पालतू मीडिया आपको हकीकत बता रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जनाब कि लद्दाख सेक्टर में झड़प के एक बार फिर चाइनीज़ फ़ौज ने मज़ीद 2 भारतीय फ़ौजी मार दी हैं, और यही नहीं, चाइनीज़ अफवाज ने 3 मज़ीद टेक्निकल पोजीशंस का कंट्रोल हासिल कर लिया और भारतीय फ़ौज को मज़ीद पीछे धकेल दिया और फिर यूँ कहिए कि खोटे लाइन लगा दिया। इंडियन फ़ौजियों की पिटाई के लिए चाइना ने 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को अपनी अफवाज की तरबियत के लिए तिब्बत में भेजा और चाइना के बरवक्त फैसलों ने मोदी सरकार को बौखलाहट का शिकार कर दिया। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फ़ौजी काफ़िले मुसलसल लद्दाख की जानिब रवाना हुए और जंगी तैयारों की नकलो हरकत भी बढ़ रही है। और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में मकामी इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्काम को आइंदा 2 महीने के लिए LPG गैस सिलेंडर्स का ज़ख़ीरा जमा करने की हिदायत कर दी है। और दूसरी जानिब मरकज़ी कश्मीर के एक ज़िले में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की फ़ौज के लिए खाली रखने के लिए हिदायत भी सामने आ गई हैं। लेकिन अजीब बात है, कश्मीर के लोगों में खौफ की बजाय अब इत्मीनान है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया की अपनी मज़ीद दुर्गत भरवाने के लिए तैयारियाँ कर रहा है। मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान और डेप्सेंग जैसे इलाकों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान भारत ने अपनी फ़ौज में ज़बरदस्त इजाफा किया और इसके मुताबिक वह ऐसा इलाके में चाइनीज़ फ़ौज की मौजूदगी के सबब कर रहा है। लद्दाख में खिफ़त और हज़ीमत उठाने के बाद इंडिया अब जापान में उनके साथ भी फ़ौजी मशक़ें करके अपनी आवाम को ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जैसे चाइना को अब समुद्रों में चैलेंज करेगा। इंडिया ने बहरा हिंद में जापान के साथ एक छोटी सी नेवल एक्सरसाइज करके चाइना को एक तरह का सिग्नल देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया बार बार अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पैसिफिक ओशन में पहली दफ़ा मौजूदगी को भी बार बार दोहरा रहा है, जैसे चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया की मदद के लिए मौजूद है। लेकिन इंडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, सुपर पावर है, और इस जैसी यानी नेवल एक्सरसाइजेस जो छोटी मोटी 1 दिन की 2 दिन की, इनसे आप उसको दबाव में अंडर प्रेशर नहीं ला सकते। और फिर अगर देखा जाए, इंडिया ना तो अमेरिका का और ना जापान का कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ना ही इनके साथ इनके नेटो की तर्ज का कोई मुआहदा है कि वो इंडिया और चाइना की जंग में कूद पड़ जाएंगे। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का चाइना के ख़िलाफ़ एक मोहरा है और इस मोहरे को जो भी करना खुद ही करना पड़ेगा। और इंडिया लद्दाख में लड़ने की बजाय चाइना के समुद्रों में दबाव बढ़ाने और इंगेज करने का सोच रहा है, तो इसके लिए बस गालिब ने एक शेर कहा था ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। लेकिन अगर चाइना और इंडिया के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है और अमेरिका इस जंग में कूदने की कोशिश भी करता है, तो फिर ये महदूद पैमाने की जंग तो नहीं रहेगी, बल्कि पूरे खित्ते को, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। और दूसरी तरफ चाइना को तजारती बॉयकॉट की धमकियाँ देने वालों को ये भी एहसास हो गया कि नुकसान किसका होगा। जहाज़रानी ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि मुख्तलिफ बंदरगाहों पर चाइना से आने वाला जो सामान कस्टम की वजह से फंसा हुआ है, इसे फौरी तौर पे छोड़ा जाए, वरना से चाइना का नहीं, नुकसान तो इंडिया का होगा। नितिन गडकरी का कहना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि दरामदात के लिए ड्यूटी में इजाफा कर दें, लेकिन अहम साजो सामान को रोक नहीं सकते। इससे काम रुक जाएगा, नुकसान इंडिया का होगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की साजिशों और बीजेपी के माउथ पीस भारतीय मीडिया को नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोज कर दिया। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ओलिया का कहना है कि भारत उनका तख्ता उलटने का मंसूबा बना रहा है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इंडिया में जो दानिशवराना तबादला ख्याल हो रहे हैं, वो नई दिल्ली से मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, वो काठमांडू में वाक़ भारतीय सफारतखाने की सरगर्मियाँ और अलग अलग होटल्स में होने वाली मीटिंग्स में ये समझना मुश्किल नहीं कि किस तरह से लोग सरगर्म होकर मुझे हटाने की कोशिश करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते। नेपालीज प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जब उन्होंने नेपाल का नया सियासी नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के उत्तराखंड रियासत के कुछ इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, इसके बाद से ही इनको बरतरफ करने की साजिशें शुरू हो गई। KP ओला ने कहा कि नेपाल की कौम परस्ती इतनी कमज़ोर नहीं है, हमने अपना नक्शा तब्दील किया। कुछ लोग समझते हैं नेपाल का नया नक्शा मंजूर कराना जुर्म है। इस जुर्म की वजह से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ करने के बारे में नेपाल का तो कोई शहरी नहीं सोच सकता। अब नेपाल ने खित्ते में अपनी शनाख्त वाज़ेह करने के लिए, भारत को सबक सिखाने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं, जिनमें नेपाल का नया सियासी नक्शा मंजूर करना, शहरियत कानून में तरमीम करना। इसकी वजह से भारतीय ख़वातीन को नेपाली मर्दों से शादी करने के बाद अब 7 बरस के बाद शहरियत मिल सकेगी और भारतीय सूबा बहार के
चंपारण में एक डैम के मरम्मती काम की इजाज़त देने से इनकार कर देना, ये वो इकदामात हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी की नींदें हराम हो चुकी हैं और अब नेपाली हुकूमत के खिलाफ वो चाले चल रहे हैं। इंडिया की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि कमज़ोर हमसायों को दबा कर रखो, ताकतवर हमसायों से कोई ना कोई छेड़छाड़ जारी रखो। और मोदी जब से हुकूमत में आया, इसके दिमाग में अखंड भारत का कीड़ा ज़रा बहुत ही उछल रहा है। पहले इसने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, अब चाइना के साथ लद्दाख में सींग फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि अक्टूबर 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें इंडिया को जो शिकस्त हुई, इसने वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का दिल तोड़ दिया और वो दिल के मरीज़ बन गए। इनकी सेहत इस फौजी हज़ीमत के बाद बहाल ना हुई और 1964 में वो दुनिया से रुखसत हो गए। और अब चाइना और इंडिया की जंग हुई तो नरेंद्र मोदी का दिल नहीं टूटेगा, बल्कि पूरे का पूरा इंडिया टुकड़े के टुकड़े हो जाएगा और अखंड भारत का ख्वाब चिकना चूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत अहमियत है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के चाइना से जान छुड़ाता या तारीख में मौजूदा भारत का आखिरी वज़ीर आज़म के तौर पे अपना नाम लिखवा के जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।